बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारा आज का मौजू है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जादूगरनी का वाक़या। मदीना की खामोश रातों में एक अजीब सी बेचैनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी जात से सरापाए रहमत, सरापाए नूर है, जिनके वजूद के सदके दुनिया में हदायत की रोशनी हुई है, उन पर कोई ऐसा जादू कर दिया गया था जिसने जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और हवास की कैफियत को मुतासिर किया था। लेकिन ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? क्या एक जादूगर औरत अल्लाह के हबीब को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या नबी पर जादू होना उनकी शान के खिलाफ है? और सबसे अहम, अल्लाह ने इस आजमाइश में हमें कौन सी अजीम हिकमतें समझाई है? आज इस वीडियो में हम उसी पूरे वाक़े की तफसील बयान करेंगे। जादूगरनी का अंजाम क्या हुआ? कुरान की वो कौन सी सूरतें हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब पर उतारी? और वो सब कुछ जानेंगे जो हमारे ईमान को और भी ज्यादा ताज़ा करेगा। मदीना में एक मुनाफिक शख्स था, लबीद बिन आसम, जिसकी बहन और बेटी जादू टूना किया करती थी। ये लोग यहूदी थे जिनके दिलों में इस्लाम और अल्लाह के रसूल के खिलाफ सख्त हसद और बुग़्ज़ था। एक दिन शैतान ने उस जादूगरनी के दिल में वसवसा डाला, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दो तो उनकी नबूवत कमजोर हो जाएगी। ये बदबख्त औरत जादू की किताबें खोलती है, धागे, गिरे, गांठे और मुख्तलिफ तावीज़ात, अमलियात तैयार करती है। फिर वो अपने भाई लबीद बिन आसम को कहती है, मैंने जादू कर दिया है, अब इसे सिर्फ उसकी जगह रखना है जहां वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए। वो लोग आका के बालों और कंघी का कुछ हिस्सा चोरी करते हैं। ये भी अल्लाह की आजमाइश का हिस्सा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जादू का असर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई काम किया हो, हालांकि वो आपने ना किया होता। जादू का असर ऐसे असर अंदाज हुआ मगर सिर्फ जाहिरी चीजों पर, नबूवत, वही, फैसले, दीन पर कभी असर नहीं हुआ। बुखारी मुस्लिम की है। ये ज़हनी कैफियत थी, कोई जिस्मानी कमजोरी, कोई बीमारी, कोई घबराहट नहीं, बस इतना कि कुछ अमूर में यानी कि शोभा हो जाता था कि ये काम मैंने किया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम नहीं किया होता था। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था, बिल्कुल वैसा ही जैसे साबिका अंबिया आजमाए गए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में नबी आए, जैसे अल्लाह ने उनको आजमाया उसी तरह मदीना में लोग महसूस करने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पहले जैसी नहीं। सहाबा परेशान, उम्मुल मोमिनीन परेशान, मगर सब सब्र कर रहे थे। जब अल्लाह अपने महबूब को आजमाता है तो आजमाइश में भी पूरी उम्मत की हदायत होती है। 40 दिन गुजर गए। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए थे, ख्वाब में 2 फरिश्ते उतरे, एक आपके सर की तरफ खड़ा हुआ और दूसरा आपके पांव की तरफ। पहला फरिश्ता, इस शख्स को क्या हुआ है? दूसरा फरिश्ता, इस पर जादू किया गया है। पहला फरिश्ता, किसने जादू किया है? दूसरा फरिश्ता, लबीद बिन आसम ने किया है। पहला फरिश्ता, किस चीज पर जादू किया है? दूसरा फरिश्ता, कंघी और बालों पर। पहला फरिश्ता, कहां रखा है? दूसरा फरिश्ता कहता है, जरवान के कुएं में, खजूरों के गोशे के नीचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे, फौरन सहाबा को बुलाया
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे रब ने बता दिया कि जादू कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उस कुएं की तरफ रवाना हुए थे। मदीना में लोग हैरान, चलने वालों के कदमों में ऐसी संजीदगी थी कि जब लोग कुएं तक पहुंचते हैं तो मंजर अजीब होता है। पानी खून की तरह सुर्ख, कुएं के अंदर खजूरों का गोशा और अंदर गिरे बंधी हुई थी, धागों की गांठें यानी कि बंधी हुई थी, चंद हड्डियों के टुकड़े भी थे, बाल भी थे, कंघी के अंदर यानी कि कंघी के दाने भी थे। सहाबा हैरत ज़दा रह गए। इस मौके पर अल्लाह ने अपने महबूब पर 2 सूरतें नाज़िल फरमाई। कौन सी सूरतें? एक सूरत फलक, दूसरी सूरत नास, कुरान पाक की एंड वाली 2 सूरतें, जिन्हें माउज़तैन कहा जाता है, यानी कि तीनों कुल शरीफ, यानी पनाह देने वाली सूरतें। हर आयत पढ़ी जाती, एक गांठ खुल जाती। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ा तो पहली गांठ खुल गई, फिर मिन शर्रि मा हलक पढ़ा तो दूसरी खुली, फिर वह मिन शर्रि नफ्फासात फिल उक़द पढ़ा। वही जादूगरनी की जो गांठे में उसने जो गांठों में फूंके मारी थी उसका शर कटा जाता रहा, यानी कि उसका जो उसने अमल किया हुआ था वो वैसे वैसे साथ साथ कट जा रहा था। फिर आपने सूरत नास पढ़ी, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, एक और जो गांठ थी वो खुल गई। फिर पढ़ा हुआ मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतान की ताकत खत्म हो गई। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, हर गांठ, हर जादू, हर हसद टूट जा रहा था। आखिर में सब गिरे खुल गई। नबी यूं तंदुरुस्त हो गए जैसे कभी कोई असर था ही नहीं। सहाबा गुस्से में थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम लबैद और उसकी बहन जादूगरनी को कत्ल कर दे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं लोगों में फसाद फैलाने नहीं आया और मैं लोगों में फसाद नहीं चाहता। मुस्लिम में है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, जिन्होंने आपके खिलाफ जादू किया, जो आपकी जात को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उन्हें माफ कर दिया। तारीख बताती है कि वो औरत कुछ अरसे में ऐसी बीमारी में मुब्तला हुई, उसका दिमाग कमजोर हो गया, जबान बंद हो गई। आखिरकार वो तबाही हलाकत में चली गई। अल्लाह का निजाम है, जालिम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, मगर अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब बंदे थे। जादू असर अंदाज हुआ मगर सिर्फ जाहिरी चीजों पर, नबूवत वही फैसले दीन पर कभी असर नहीं हुआ। अल्लाह अपने नबी को आजमाता है। सैयदना अय्यूब बीमारी में आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। ये सब हदायत के लिए था। जादू सच है, कुरान ने इसकी तस्दीक की है। वमा कफरा सुलैमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, कि बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर चीज का तोड़ दिया है, और सूरत फलक और सूरत नास हर जादू का इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कोई ऐसी चीज नहीं दी गई जिसके बराबर, यानी कि कोई ऐसी चीज मुझे नहीं दी गई जिसके बराबर ये 3 कुल हो, नफ्स, हसद, जिन्नात, जादू, सब से हिफाजत। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की मदद सबसे बड़ी है। जादूगरनी जितनी भी ताकतवर थी, लेकिन अल्लाह की एक आयत ने उसके सारे अमल को खत्म कर दिया था। ऐ सुनने वालों, जादूगर औरत
عمل کالے کپڑے پہن کر عملیات کرنے والے، جنات سے مدد لینے والے، یہ سب شیطان کے دوست ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سورۃ فلق اور ناس، صبح شام کی دعائیں، آیات الکرسی، یہ اللہ کی طرف سے ڈھال ہے۔ لوگوں کی حسد بری نظریں، گھر کی بے برکتی، بیماری، بے چینی، بے سکونی، ان سب سے حفاظت قرآن میں ہے، جادوگروں کے پاس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جادو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی حفاظت سب سے بڑی ہے۔ کوئی جادوگر، کوئی ٹونا ٹوٹکا، کوئی حسد اللہ کی یعنی کہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اور اس کے آگے کوئی چیز بھی بڑی نہیں، وہ سب اللہ کی رحمت کے آگے چھوٹی ہے۔ آج اگر تم ڈر رہے ہو، اگر گھر میں بے سکونی ہے، اگر پریشانی ہے، تو قرآن کی پناہ لو، 3 کل پڑھو، نماز قائم کرو، حسد کرنے والوں کے شر سے اللہ کے ڈھال میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 3 کل شریف کو اپنی زندگی کا